मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक पे डिस्कस करेंगे। फाइबर टू फैब्रिक मीन्स यानी किस तरह से जो रेशे होते हैं उनसे हम किस तरह से क्लॉथ्स होते हैं या कपड़े होते हैं उनको बनाते हैं। तो उसकी एक प्रोसेस होती है कि जो फाइबर होता है, फाइबर का मतलब होता है रेशे या तंतु। फिर फाइबर से हमको यार्न बनाना पड़ता है, मीन्स जो धागा होता है उसको क्रिएट करना पड़ता है, और देन धागे के बाद हमको फैब्रिक प्रिपेयर करना पड़ता है या जो कपड़ा होता है उसको बनाना पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट है वैरायटी इन फैब्रिक्स, यानी फैब्रिक्स की क्या क्या वैरायटी हमको देखने को मिलती है या क्या क्या वैरायटी आती है। वी यूज़ वेरियस टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स इन आवर डेली लाइफ। फॉर एग्जाम्पल साड़ीज, शर्ट्स, ट्राउजर्स, कर्टन्स, टॉवल्स, बेडशीट्स, टेबल क्लॉथ्स, गनी बैग्स, ब्लैंकेट्स एंड मफलर एक्सेट्रा। मीन्स हम हमारी प्रतिदिन के जीवन में अलग अलग प्रकार के कपड़ों को यूज़ करते हैं या अलग अलग प्रकार के जो क्लॉथ्स होते हैं उनको हम हमारी जो लाइफ होती है या जो डेली लाइफ होती है उसमें हम देखते हैं। या एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो साड़ीज़ है, शर्ट्स हैं, ट्राउज़र्स हैं, कर्टन्स है, टॉवल्स है, बेडशीट है, टेबल क्लॉथ्स है, गनी बैग्स का मतलब जो जूट के कपड़े के या जो टाट के जो बैग आते हैं, ब्लैंकेट्स एंड मफलर्स एक्सेट्रा। दीज क्लॉथ्स आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स, यानी ये जो सब कपड़े होते हैं ये अलग अलग प्रकार के जो फैब्रिक्स होते हैं या अलग अलग प्रकार के कपड़ों के बने हुए आते हैं। साड़ीज़, शर्ट, ट्राउज़र्स, कर्टन्स, टॉवल्स, बेडशीट्स एंड टेबल क्लॉथ्स आर मेड ऑफ कॉटन और सिल्क। यदि हम साड़ी की बात करें, शर्ट की, ट्राउज़र, कर्टन, टॉवल्स, बेडशीट और टेबल क्लॉथ्स जितने भी होते हैं ये सब कॉटन और सिल्क के बने हुए आते हैं या बने हुए होते हैं। वाइल ब्लैंकेट्स एंड मफलर्स आर मेड ऑफ वुल, जबकि यदि हम ब्लैंकेट्स और मफलर यानी जो कंबल होते हैं और जो मफलर होते हैं उनकी बात करें तो वो वुल यानी ऊन के बने हुए होते हैं। गनी बैग्स आर मेड ऑफ जूट, यानी जो गनी बैग्स होते हैं या जो इस तरह के टाट के जो बैग होते हैं वो जूट के बने हुए आते हैं। एंड सम शर्ट्स एंड ट्राउज़र्स मे बी मेड ऑफ सिंथेटिक फैब्रिक्स, और कुछ शर्ट्स और ट्राउज़र जो होते हैं वो जो सिंथेटिक फाइबर आता है या सिंथेटिक फैब्रिक्स जो होता है, जो संश्लेषित रेशा आता है उसके बने हुए होते हैं। या संश्लेषित जो कपड़े होते हैं, मीन्स सिंथेटिक का मतलब होता है जो केमिकल का यूज़ करते हुए अपन जिनको मेडअप करते हैं या जिनको बनाते हैं, तो वो सारे क्लॉथ्स सिंथेटिक फैब्रिक कहलाते हैं। देयर इज़ अ ह्यूज वेराइटी इन फैब्रिक्स, यानी देखा जाए तो एक बड़ी वेराइटी हमको फैब्रिक्स में या कपड़ों में देखने को मिलती है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम कॉमन टाइप्स ऑफ फैब्रिक एंड हाउ दे आर मेड फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक। मीन्स इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि फैब्रिक्स के कौन कौन से कॉमन टाइप्स होते हैं और किस तरह से फाइबर से फैब्रिक को बनाया जाता है। नेक्स्ट है फैब्रिक इज़ द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ क्लॉथ्स, यानी फैब्रिक एक मटेरियल होता है, फैब्रिक एक पदार्थ होता है जिसके द्वारा क्लॉथ्स जो कपड़े होते हैं उनको बनाया जाता है या तैयार किया जाता है। सम कॉमन फैब्रिक्स यूज्ड इन आवर एवरीडे लाइफ आर, कुछ कॉमन फैब्रिक्स होते हैं जिनको हम हमारे प्रतिदिन के जीवन में यूज़ करते हैं या उनका उपयोग करते हैं। कॉटन, वेरी सॉफ्ट एंड लाइट फैब्रिक, यानी जो कॉटन होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और हल्का फैब्रिक होता है, लाइट फैब्रिक होता है। सिल्क, सॉफ्ट, शाइनी एंड स्मूथ फैब्रिक विथ लस्टर, यानी जो सिल्क होता है वो बहुत ज़्यादा मुलायम और चमकदार कपड़ा होता है और बहुत ज़्यादा स्मूथ फैब्रिक होता है जिसमें बहुत ज़्यादा चमक होती है। वुल, फ्लफ़ी एंड वार्म फैब्रिक, यानी जो वुल जिसे ऊन हम बोलते हैं वो एक बहुत मखमलदार या फ्लफ़ी और एक गर्मी देने वाला फैब्रिक होता है या गर्म कपड़ा होता है।
नेक्स्ट है जूट, रफ, कोर्स एंड थिक फैब्रिक। रफ यानी बहुत ज़्यादा, जिसे हम बोलें कि खुरदरा बोल सकते हैं या असभ्य बोल सकते हैं, और थिक का मतलब मोटा फैब्रिक या मोटा कपड़ा होता है, जिसके जितनी भी बोरियां होती है, बारदान जिसे हम बोलते हैं, वो बने हुए आते हैं, वो सब जूट की बनी हुई आती है। नेक्स्ट है सिंथेटिक, थिन, स्लिपरी एंड वेरी स्मूथ फैब्रिक। यानी जो सिंथेटिक फाइबर होता है या सिंथेटिक फैब्रिक होता है वो बहुत ज़्यादा पतला और मुलायमदार और बहुत ज़्यादा फिसलाऊ होता है या फिसलन वाला फैब्रिक होता है। नेक्स्ट है देयर आर फैब्रिक्स विच मे हैव अ मिक्स ऑफ कॉटन एंड सिल्क। बहुत सारे ऐसे फैब्रिक्स होते हैं जिनमें कॉटन और सिल्क को मिक्स किया जाता है, और सिल्क एंड वुल और सिंथेटिक मटेरियल्स मिक्स्ड विद कॉटन, वुल और सिल्क, दीज आर नोन एज मिक्स्ड फैब्रिक्स। यानी सिल्क और जो वुल होती है उसको मिक्स किया जाता है, या फिर जितने भी सिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं उनको कॉटन के साथ, वुलन के साथ और जो सिल्क होता है उसके साथ मिक्स किया जाता है, उनमें मिक्सचर किया जाता है और उनको ही मिक्स्ड फैब्रिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है फैब्रिक, यार्न एंड फाइबर्स। फैब्रिक का मतलब जो भी क्लॉथ्स हम पहनते हैं वो सब फैब्रिक कहलाते हैं, या अगर हम साइंस की लैंग्वेज में क्लॉथ्स को फैब्रिक के नाम से जानते हैं। यार्न का मतलब धागा, एंड फाइबर्स का मतलब होता है जो रेशे होते हैं या जो तंतु होते हैं जिनको अपन आपस में अटैच करके फिर यार्न को कंप्लीट करते हैं या यार्न को बनाते हैं, और यार्न को फिर वुवन टुगेदर करके हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, यानी हम जो धागा होता है उसको एक दूसरे के साथ बुनकर और फिर एक फैब्रिक प्रिपेयर करते हैं या एक फैब्रिक को बनाते हैं। तो सबसे पहले फाइबर हमको गेन करना पड़ता है, फाइबर के बाद यार्न हमें प्रिपेयर करना पड़ता है या बनाना पड़ता है, और यार्न के बाद हम फैब्रिक्स को मेडअप कर सकते हैं या कपड़े को बना सकते हैं। इफ़ वी सी अ फैब्रिक क्लोजली वी विल फाइंड दैट इट इज़ मेड ऑफ वेरी फाइन थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड्स। यानी जब हम किसी भी क्लॉथ्स को या किसी भी फैब्रिक को, जो कपड़ा होता है, उसको बहुत पास से देखते हैं तो हम फाइंड कर पाते हैं या ऑब्ज़र्व कर पाते हैं कि वो जो कपड़ा होता है वो बहुत छोटे छोटे जो धागे होते हैं, बहुत सूक्ष्म जो धागे होते हैं उनसे बना हुआ होता है या उनसे मिलकर बना होता है। दीज थ्रेड्स आर कॉल्ड यार्न्स, और उन थ्रेड्स को यार्न्स कहा जाता है या धागे कहा जाता है। इफ़ वी टेक आउट दिस वन थ्रेड और यार्न एंड स्क्रैच एट इट्स वन एंड वी कैन सी दैट दिस यार्न इज़ फर्दर मेड ऑफ वेरी फाइन स्ट्रैंड्स। दीज फाइन स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड फाइबर्स। और हम देखते हैं कि वो जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे, बहुत सूक्ष्म रेशे होते हैं या बहुत छोटे छोटे धागे होते हैं, जिनको बुनकर, जिनको विवन करके, जिनको एक साथ बुनकर, बहुत छोटे छोटे धागों को एक साथ बुनकर कपड़ों को बनाया जाता है, और वो बहुत सूक्ष्म जो धागे होते हैं उन्हें फाइबर या रेशा कहा जाता है। नेक्स्ट है फैब्रिक। अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड यार्न्स। यानी जो फैब्रिक होता है वो नंबर ऑफ थ्रेड्स का बना हुआ होता है, उन्हें यार्न्स कहा जाता है या उन्हें धागा कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स अ नंबर ऑफ यार्न्स वुवन टुगेदर फॉर्म अ फैब्रिक। यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो बहुत सारे नंबर ऑफ यार्न्स होते हैं या बहुत सारे यार्न्स जो धागे होते हैं उनको एक दूसरे के साथ हम बुनते हैं तो एक फैब्रिक हमको मिलता है या एक फैब्रिक बनाया जा सकता है, जैसा कि आपको सामने की फिगर में भी शो कर रखा है। नेक्स्ट है यार्न। अ यार्न इज मेड अप ऑफ फाइन थिन स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। यानी जो यार्न होता है वो बहुत छोटे छोटे जो रेशे होते हैं या बहुत छोटे छोटे जो सूक्ष्म धागे होते हैं उनसे बना हुआ होता है, उसे ही यार्न या धागा कहा जा सकता है। और वी कैन से, और हम कह सकते हैं, अ नंबर ऑफ फाइबर्स वुवन टुगेदर फॉर्म अ
yarn, यानी जब हम बहुत सारे नंबर्स ऑफ फाइबर्स को या हम बहुत सारे फाइबर्स को जब एक साथ बुनते हैं तो एक यार्न बनाया जा सकता है या एक यार्न की फॉर्म हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट है फाइबर्स। फाइबर्स आर एक्सट्रीमली फाइन एंड थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड विच आर वीव्ड टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न, यानी जो फाइबर होते हैं वो बहुत छोटे छोटे या बहुत सूक्ष्म रेशे होते हैं जिनको मिलाकर या जिनको बुनकर एक साथ जब उन्हें बुना जाता है तो एक यार्न हमें मिलता है। और यार्न को बनाने के लिए जो सूक्ष्म रेशा होता है उसे ही फाइबर कहा जाता है। दीज फाइबर्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और कैन बी मेड फ्रॉम केमिकल्स। ये जो फाइबर होते हैं, ये जो रेशे होते हैं, इनको हम जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं और उसके अलावा जितने भी एनिमल्स होते हैं उनसे हम गेन कर सकते हैं। और उसके अलावा जो केमिकल आते हैं, केमिकल से भी इन फाइबर्स को बनाया जा सकता है। द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, यानी इस तरह के जो फाइबर होते हैं जो हमें केमिकल से गेन होते हैं या केमिकल के द्वारा ऑब्टेन किए जाते हैं या केमिकल का यूज़ करते हुए जिन फाइबर्स को बनाया जाता है उनको सिंथेटिक फाइबर्स कहा जाता है, या जिसको कहते हैं संश्लेषित रेशा। मीन्स जो केमिकल का यूज़ करते हुए जिन फाइबर्स को हम बनाएंगे वो सब सिंथेटिक फाइबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फाइबर्स, यानी फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं या फाइबर्स के कितने प्रकार होते हैं। फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक, यानी जो फाइबर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल एंड सिंथेटिक। यानी एक तो नेचुरल मीन्स प्रकृति के द्वारा जो प्राप्त किए जाते हैं या प्राकृतिक जो होते हैं, और दूसरे होते हैं सिंथेटिक या संश्लेषित, जिनको हम केमिकल के द्वारा बनाते हैं। द नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स वाइल द सिंथेटिक वंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल्स। मीन्स जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो हमें प्लांट से या एनिमल से गेन होते हैं, या प्लांट और एनिमल से जो फाइबर हमें गेन या ऑब्टेन होते हैं उन्हें नेचुरल फाइबर्स कहा जाता है। और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनको केमिकल का यूज़ करते हुए हम ऑब्टेन करते हैं, या केमिकल का यूज़ करते हुए जिन फाइबर्स को हम मेडअप करते हैं वो सिंथेटिक फाइबर्स कहलाते हैं। फर्स्ट है नेचुरल फाइबर्स। दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। इस तरह के जो फाइबर्स होते हैं उनको हम प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन करते हैं या प्लांट्स और एनिमल से उनको प्राप्त करते हैं। फर्स्ट है प्लांट फाइबर, मीन्स जो हमें प्लांट से गेन होता है, प्लांट से प्राप्त होता है, वो सभी फाइबर प्लांट फाइबर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, यानी जो कॉटन और जूट होता है वो हमें प्लांट से ऑब्टेन होता है, प्लांट से गेन होता है, इसलिए कॉटन और जूट कौन से फाइबर कहलाते हैं? प्लांट फाइबर। कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉटन बॉल्स फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट्स, यानी जो कॉटन होता है वो हमें कॉटन बॉल्स जो होती है उसका फ्रूट आता है उससे हमें गेन होती है और वो कॉटन प्लांट में लगती है, उससे हमें गेन होती है और उससे कॉटन ऑब्टेन की जाती है। नेक्स्ट है जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट, यानी जो जूट होता है वो जो जूट प्लांट का स्टेम होता है या जूट प्लांट का जो तना होता है उससे हमें गेन या ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट है एनिमल फाइबर्स। सिल्क एंड वुल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, यानी जो सिल्क और वुल होती है वो हमें एनिमल से गेन होती है या ऑब्टेन होती है। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म्स, यानी जो सिल्क हमें ऑब्टेन होती है वो एक सिल्क वॉर्म होता है, यानी एक रेशम का कीट होता है जिससे हमें ऑब्टेन होती है, उसका कोकून होता है, उसमें एक इस तरह की स्ट्रक्चर बनी हुई होती है जिसे हम कोकून कहते हैं और वहाँ से उसको सिल्क को ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट है वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ शिप, गोट एंड केमल, यानी जो वुल होती है, जो ऊन होती है वो हमें शिप, गोट और केमल के जो हेयर होते हैं, जो बाल होते हैं, उनसे ऑब्टेन की जाती है। वेरी फाइन वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, केमल एंड याक्स,
यानी जो बहुत अच्छी ऊन होती है वो हमें जो रैबिट यानी खरगोश, ऊंट और जो याक होते हैं उनके बालों से प्राप्त होती है या ऑब्टेन होती है। सिंथेटिक फाइबर्स, दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सर्टेन केमिकल्स लाइक पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक। मीन्स जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो हमें केमिकल के द्वारा गेन होता है या केमिकल से उस सिंथेटिक फाइबर को बनाया जाता है। जैसे पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, एक्रेलिक है, इन सब को बनाने के लिए हमें केमिकल का यूज़ करना पड़ता है और उस केमिकल के द्वारा ही हम सिंथेटिक फाइबर को या सिंथेटिक फैब्रिक्स को बना सकते हैं। धन्यवाद।